व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर 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 मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल शोफिया कुरैशी पर दिए बयान का विवाद अभी थमा नहीं था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती की जाति गिना दी। राम गोपाल यादव ने आपा खोकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जाकर जाकर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन एयरफोर्स की महिला अधिकारी व्योमिका सिंह और एयर मार्शल अवधेश भारती को लेकर दिए गए उनके बयान पर सत्तारूढ़ दल की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जिसके बाद अब खुद राम गोपाल यादव ने सफाई दी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अखलाक ने पार्टी कार्यालय में एक पोस्टर लगा दिया है, जिसमें मांग की जा रही है कि भाजपा के नेता कर्नल शोफिया कुरैशी के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। सपा के नेता राम गोपाल यादव की करतूत भूल गए हैं और बीजेपी के नेता का बयान याद है। हालांकि दोनों ही बयान आपत्तिजनक और निंदा के लायक है। अब राम गोपाल यादव ने अपनी सफाई में क्या कहा है, जरा ये भी देख लीजिए। राम गोपाल यादव ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर इसमें लिखा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति, वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर इनकाउंटर किए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल शोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए अभद्र बातें की गई। सपा नेता ने आगे कहा कि विदेश सचिव मिश्री को लेकर भी अभद्र बातें की गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव है और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हो, उन्हें मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। इसके साथ ही राम गोपाल यादव ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं। राम गोपाल यादव ने तो अपनी तरफ से सफाई दे दी, लेकिन उनके बयान से बवाल मचा हुआ है। हर कोई उनकी निंदा कर रहा है। हरियाणा की भाजपा सांसद किरण चौधरी ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जातीय टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे देशद्रोही मानसिकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसे बयान देश हित के खिलाफ हैं और सेना के जाबाज अफसरों का अपमान करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की गई जातिगत टिप्पणी को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से ही देश को बांटने का काम करती रही है और इस पर भी राम गोपाल जी ने बांटने का काम किया है। इस समय देश की एकता की आवश्यकता है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग हमारी सेना को अलग अलग श्रेणियों में बांट रहे हैं। देखिए, उनका जो बयान है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी सेना को किन वर्गों में बांट रहे हैं, उनको इस बात की ज़रा सी भी समझ नहीं है और मुझे लगता है ये मानसिक दिवालियापन है। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम से
न केवल इस युद्ध में बल्कि इससे पहले भी जब भी कभी देश पर कोई आक्रमण हुआ, हमारी सेनाओं ने पूरी शौर्यता के साथ उसका प्रतिकार किया और किसी हमारी सेना के एक अधिकारी के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी करना निहायत ही घटिया मानसिकता है। रामगोपाल यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। रामगोपाल यादव के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कई नेताओं ने इसे सेना के जाबाज अफसरों का अपमान बताया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने व्योमिका सिंह के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की। क्या आपको लगता है कि सेना के अफसरों की जाति पर टिप्पणी करना उचित है? अपने विचार कमेंट कर जरूर साझा करें। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।